मेरे साथ मिलकर हालेलुया। मैं कभी जान नहीं आवाज में, अभी 10 लाख का चेक मिल जाए तो पूरी जान आ जाएगी। जिसके पास 10 लाख है तो उसको करोड़ का चाहिए। मैं समझता हूँ मुझे भी चाहिए, मुझे तो मैं सबसे ज्यादा फूका मैं हूँ। पता है आप जानोगे वास्तव पैसे फूका क्यों है? प्रभु तू मुझे दे रहा है तो मैं तुझे दूंगा। पता है ये आप उससे वादा कर रहे हो। प्रभु दाऊद, कितने जन दाऊद को जानते हैं? दाऊद परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति, उसने शक्ति मांगी देने के लिए। तो अपने आप प्रभु मैं नहीं देता, मेरी जेब में हाथ नहीं जाता, मैं ऐसा करने नहीं पाता। कहता है हमको अपनी इच्छा से इसी रीति से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। उस शक्ति परमेश्वर की ओर से मिलती है। इच्छा आपके अंदर वो उजागरित करता है। कितने जवान हैं हमारी कलीसिया में? सभी जवान हैं। तो राम भाई भी जवान है, डेजी जवान है। डेजी को भी देख नहीं रहे यहाँ पूरे हाथ में उठा, सभी उल्टे हैं, मरे हुए बुढ़े हैं, लेकिन प्रभु के देह में इन्होंने हिस्सा लिया है और ये फिर से पुनरुत्थित दोबारा से जी उठे हैं पूरे सामर्थ्य के द्वारा। मैं आपको एक वचन आज दिखा रहा हूं, वो आज के संदेश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। प्रभु क्या कह रहे हैं आपको? आश्चर्य कभी कभी गलत बोल देता है, निकलता है मुंह से। मेरे से दिमाग की खोज रहती है, माफी मांगूंगा आप सबसे। ये शायद 46 का 3 और 4, ये ध्यान से सुनना। यदि किसी की समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा। अच्छा मैं ही इस वचन को बोलूं तो बेहतर है, क्योंकि बहुत आगे वचन है बहुत बड़ा। हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, हे इस्राएल के घराने, हे याकूब के घराने के लोगों, हे सब जो बच गए हो, जो मर गए थे जंगल में, उनसे जो बात जो अभी नूह की संतान है उन्हें बच्चे बन। आज हमसे इस्राएल का घराना कौन है? हम हैं, उसके चुने हुए हम हैं। कहता है परमेश्वर बात कर रहा है, हे इस्राएल के, हे याकूब के घराने के बचे हुए लोगों, हाँ मेरी ओर कान लगाकर सुनो। मेरी ओर कान लगाकर सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसे से करके। हाँ तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। उत्पत्ति से अभी तुम्हारे बारे में सोचा था। उत्पत्ति शुरुआत है, सृष्टि की शुरुआत से परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें संभाले हुए हूँ। उत्पन्न होने के बाद तुम्हें अपनी झोली में लेके चल रहा हूँ। कह रहा है प्रभु तू क्या उठाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा ना 4थे फ्लोर पे। मेरे में बड़ी जान है, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पागल में बड़ा पैसा, मेरे पति के पास, मेरे भाई के पास, मेरे बहनों के पास, हमारे पास सब कुछ है। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी उत्पत्ति से तुम्हें लिए चल रहा हूँ। हाँ तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। तुम्हारे बुढ़ापे में वैसा ही बना रहूंगा। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। बाल सफेद होने तक, पूरे बाल सफेद होने पर हाँ तुम्हें उठाए रहूंगा। हाँ मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। हाँ मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। यार एक बात बोलो, यहाँ परमेश्वर आपको वादा कर रहा है, वही परिस्थिति परमेश्वर के लिए ऐसी नहीं जो असंभव है, मुश्किल है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव। कह रहा है मैं तुम्हें लिए फिर रहा हूं, तुम समझ रहे हो, तुम चल रहे हो हैं? राम भाई को हड्डी टूटी धोबी और टूटने के बाद और हाथ जुड़ने के बाद ही परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे उठाए लिए फिर रहा हूँ, उठाए लिए फिरूंगा, अंत तक छुड़ाता रहूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में फंसे? हाथ खड़ा करो। आज मैं आज एक परिस्थिति बांटूंगा, एक वचन आज बहुत छोटा सा है, लेकिन
मेरे दिमाग में एक चीज आई, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन ने मुझे प्रभावित किया। कितने लोग चाहते हैं कि वो मुसीबतों में फंसे रहे, कठिनाइयों में फंसे रहे, उनके ऊपर विपत्तियां आए, दुख आए, तकलीफें आए, समस्याओं में फंसे रहे, परीक्षाओं में फंसे रहे। कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं उठा रहा। एक बात बोलो, सारे सुख शांति चाहते हैं। तुम नालायक हो। अभी दिखाऊंगा ऐसा शख्स, हम में से कोई सच मैंने में सांसारिक रूप में रहकर, संसार में रहकर हम में से कोई नहीं चाहता कि उसके ऊपर मुसीबतें आए, कठिनाइयां आए, विपत्तियां आए, समस्याएं आए, परीक्षाओं में पड़ता रहे। इस एक चीज, इन चीजों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का विश्वास, ये तो विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हमको तो यही याद रहता है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, तेरा कह रहा भी मानता हूँ, अब कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा प्रभु ने कहीं नहीं कहा। याकूब की पत्री पहला अध्याय दूसरी आयत में कहता है कि तुम मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। हमारे घर में किसी को पता हो ऑपरेशन है, परेशानी है, हार्ट के लिए प्रॉब्लम हो गई, कितने लोग खुश होते हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद। कोई नहीं खुश होता तकलीफ आने से, परीक्षा आने से, समस्याएं आने से, कोई खुश नहीं होता, क्योंकि हम प्रभु के वचन को जानते ही नहीं, प्रभु के वचन में है ही नहीं हम। लेकिन आप सब हैं, आप सब उसके बुलाए गए हैं, यहाँ उसकी उपस्थिति में आज उसकी बात को सुन रहे हैं, और ये बात तुम्हारी देह आत्मा प्राण को फिर से पुनरुत्थित कर देगी, फिर से दोबारा जीवित होगे, फिर से वही सामर्थ्य के साथ जियोगे। सच बताओ, कितने वचन को सीखना चाहते हैं? रामबाई नहीं सीखना चाहती, नहीं सीखना चाहती, हाथ नीचे करो। सभी सीखना चाहते हैं, तो सीखोगे कैसे? कैसे सीखोगे? मेरे से सीखेंगे? नहीं, मैं तो सिखाऊंगा ही, मेरे को प्रभु ने रखा है, इसी मकसद से रखा है, और इसी मकसद से आज आप खुद रहो, मैं ही रहूं। एक बात बोलूं, मैं धमकी देकर बात करूं या चेतावनी देकर बात करूं या प्यार से? कौन सी बात पसंद है आपको? सबसे प्यार से कोई मानने वाला नहीं है तुम में से। सारे के सारे नालायक हो, पैदाइशी नालायक। इज़ाबेल हाँ बोलो, नहीं बोलने देखो, क्योंकि ये लायक भी है और नालायक भी है, दोनों है। तो एक चीज को कैसे उसको ग्रहण कर ले, सुनना ध्यान से। मेरा बताना इतना रुचि वाला होना चाहिए कि आप उस संदेश को ग्रहण कर सको, आप उस बात को समझ सको, जान सको। कहता है जो सुन लेगा वो समझ लेगा, जो समझ लेगा वो कर लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? शिक्षक, अध्यापक, टीचर, इंस्ट्रक्टर, ये सभी एक ही है। जो है इनका मुख्य काम क्या है? अब यहाँ टीचरें जो है ना, उन्हें समझते हमारा मुख्य, आपका मुख्य काम क्या है? कोई बताएगा मुझे? रुचि को पैदा करना शिष्यों के, चेलों के, ताकि वो जो सिखाना हम चाहते हैं, वो जो पढ़ाना चाहते हैं, वो सीख पाए। किसी भी मजबूत सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले भूमिका होना जरूरी है, और भूमिका इतनी रुचिकर होनी चाहिए कि हम देखें यार कितना अच्छा है। क्या हम वो रुचि पैदा कर सकते हैं सुनने वालों में, जिनके अंदर रुचि पैदा हो जाए? यदि रुचि नहीं है तो आप बच्चों को, चेलों को
उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर पाएंगे। जो आप पढ़ाना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, वो सिखा नहीं पाएंगे। हमें एक चीज पता है कि पास्टर प्रभु के वचन के बारे में बता रहा है, और प्रभु का वचन सब कुछ कर सकता है। प्रभु का वचन सब कुछ कर सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23 का बी पार्ट। ऐसे ही हमारा परमेश्वर उद्धार करता, हमारा परमेश्वर उद्धार करता मुसीबतों में, परेशानियों में, कठिनाइयों में, विपत्तियों में, समस्याओं में। इन चीजों का वो इस्तेमाल करता है। परमेश्वर इन चीजों का इस्तेमाल करता है। एक उसका तरीका यही है, एक ये भी तरीका है प्यार से। जो प्यार से मान जाए तो प्यार से, नहीं तो उसको फिर वो उसको मनाना आता है। वो चाहता है कि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित हो, हम उस पर ध्यान दें, उसे ध्यान से सुने और परमेश्वर से शक्ति मांगे। प्रभु इस पर चलने की मुझे हिम्मत दे, मैं चलूंगा, मैं चलना चाहता हूँ। तब अध्याय शुरू होता है, तब वो सब्जेक्ट शुरू होता है, तब वो उसको हम ग्रहण करने की परिस्थिति में होते हैं। आशीष चाहती है तो परमेश्वर कहना मान, मैं ये मेरी बहन है, प्यार करता हूँ इससे, इसके परिवार से, अच्छा लगता है। हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए परमेश्वर इन मुसीबतों का, परेशानियों का, बीमारियों का, तूफानों का इस्तेमाल करता है। ये उसका एक तरीका है। मनुष्य की सोच और समझ के अनुसार यह तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। प्रभु प्यार से बोलना, आज मेरे को प्रभु बोला था नकारात्मक शब्द का तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना, तो हम प्रभु से क्या कहेंगे, प्रभु ये चीजें तो यार दुख देती है, कष्ट देती है, परेशानी देती है, प्यार से हम तेरा कहना मानेंगे ना। कितने लोग हैं प्यार से कहना मानना चाहते हैं? किसने प्रभु को अपनी इच्छा से बिगड़ समझे जाने या उसके पास वचन आया, उसने ग्रहण किया, जब तक उसके ऊपर कोई तूफान नहीं आ गया, परेशानी नहीं आ गई, कुछ ऐसी चीज नहीं आ गई, यदि ग्रहण किया तो हमने उसको ऐसे छोड़ दिया। ध्यान से सोचो, मनुष्य के समझ के हिसाब से ये तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं है। कमाल है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जब परेशानी होती है, बीमार होते हो, तूफान आ रहा होता है, कठिनाइयां आती है, परीक्षाएं आती है, ऐसे में हमारा मन ही एकाग्र नहीं हो पाता। हम मन को परमेश्वर की ओर, ध्यान को लगा ही नहीं सकते उसके वचन की ओर। कितने सहमत है मुझसे? भाई आपके घर में चोरी हो जाए और साबुनदानी तक उठा के ले जाए, बहुत प्रभु का धन्यवाद है। पास का दिमाग खराब है, मेरे घर से साबुनदानी तक लेंगे, ब्रश ब्रश लेंगे। आप ऐसी परिस्थिति अपने पास लाकर तो देखो। हम बहुत साल आधा जीवन बिना करमपुरा मोतीगंज के पास है, वहां गुजरा है। हमारे पड़ोसी को उसके पड़ोसी ने चाबी दी करी, उसने चाबी दी। मैं बात कर रहा हूँ कोई 61 वर्ष का, उसका कोई जानकार बंदा था या नहीं था, उसने उनका नाम लिया और वो लोग कहीं गए हुए थे शादी में। कह रहा है वो चाबी दे दो, कह रहा है चाबी, उस वक्त टेलीफोन होते नहीं, कह रहा चाबी दे दो। उन्होंने कहा है उनका तबादला हो गया और वो सीधे वहां पहुंचेंगे, तो मैं उनका सामान यहीं से ट्रक में लदवा के वहां भिजवाने आया हूं। इतने चुस्त चालाक नहीं थे, टेलीफोन था नहीं, उन्होंने चाबी दे दी। आप अंदाजा लगाओ, जो मैं बात कर रहा हूँ सच्चाई, उनकी साबुनदानी तक घर में कुछ नहीं रहा। कितना खुश हुआ होगा वो बंदा देख के घर को। वो कहते यार मेरी चाबी, कह रहा है वो बंदा आया था, उसने आपका नाम लिया, आपके बाप का नाम बताया, आपके परिवार का नाम बताया, सब कुछ बताया, अब मेरे को बताया तो मैंने दे दी। आप मेरे को इसलिए देखे थे, इसका इस्तेमाल हो। हम कितने खुश हो जाते हैं, बीमारी आती है, परेशानी आती है, कठिनाई आती है, मुसीबत आती है, या जेब में पैसे नहीं आए तो 5-6 शादियां आ गई।
एक बात का ध्यान रखो, हम ऐसी परिस्थिति में ध्यान नहीं लगा पाते, हमारा मन ही नहीं टिकता, मन एकाग्र ही नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का यह एक तरीका और रास्ता है जिसके द्वारा वो हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचता है, लाता है, आकर्षित करता है। ये परमेश्वर का एक तरीका, भाई ये उसके तरीकों में से एक तरीका है। अभी किसके लिए इस्तेमाल करता है ये वो जानता है, क्योंकि उसने सारी चीजें आपके जीवन चलन के लिए, रहने सहने के लिए हर चीज उसने आपके उत्पत्ति से पहले ही डिसाइड कर रखी है। वो कह रहा है ना, तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चिन्ह लगाया। I meditated upon you before you were conceived in your mother's womb. फिर बोलता है उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये बात हमारे समझ नहीं आती। उसने हमें जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है, उसने हमें शब्दों का इस्तेमाल, वचन का इस्तेमाल दूसरे के जीवन में बोलने के लिए आपको दिया है कि आप इसका इस्तेमाल करो। ये परमेश्वर की करेंसी है, पैसा है, धन है, इसका इस्तेमाल करें हम। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? क्या ऐसी कुछ परिस्थिति वचन में है? क्या आपके जीवन में ऐसा कभी घटा है? मैं तो क्या आप मेरे से सहमत है कि ऐसी परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करता है ऐसी परिस्थितियों को? प्रेरितों का 9वां अध्याय, आज मैं चाहूंगा कि प्रेरितों का 9वां अध्याय 1 से लेकर 20 तक, एक मिनट मैं 20 में बताऊंगा जब पढ़ने के लिए। यहां एक शख्स है, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं कहीं देखता हूं तो आपका दिमाग हट जाता है। कहानी सुनते हो ना, पिक्चर देखते हो, सारी स्टोरी याद रहती है। पास्टर ने पिछले हफ्ते क्या बताया था वो अगर याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, कुछ क्षण लगते हैं उस पर, क्योंकि हमने जाकर उसको देखा ही नहीं, हमने उसको पढ़ा ही नहीं। मैं बोला जो सुन लेगा, सुनने के बाद सोचेगा, मनन करेगा, उसे समझेगा तो उस पर चल पाएगा, चलेगा तो उसको भूलेगा नहीं। क्या मैं ये सोच कर आया हूं कि आज प्रभु से तो वचन तेरा मैं सुनूंगा, उस पर मनन भी करूंगा, उस पर चलन भी करूंगा। क्या हमने सोचा कभी यहाँ से बाहर निकलते ही उन्हें पैसे नहीं दिए उन्होंने, अब ले लेते हो, वापस नहीं करते। शमशान घाट एक ऐसा स्थान है जहां आदमी डरता है जाने से। सच बात है। कब्रिस्तान ऐसा स्थान है जब आदमी कब्र में उसको डाल रहे होते हैं, वहां कहता है नहीं प्रभु अब तेरा कहा मन वाले के बाहर आते उसका मन से डूब जाता है। क्योंकि हम संसार में संसार, एक बात करो, आप कितने बड़े मैग्नेट हैं, मकनातीस बोलते हैं, कितने बड़े चुंबक हैं आप जहां रहते हैं वहां आप आसपास में प्रभाव छोड़ते हैं। मुझे 10-15 साल तो कोई प्रभाव नहीं दिखा कि भाई हम, लेकिन अब प्रभाव दिखता है। अब प्रभाव वो लोग जो तुम्हें लानते देते थे, वो लोग, वो रिश्तेदार, वो भाईजान, वो आपके अड़ोस पड़ोस के, जिस समय ऐसी समस्या में आ जाती है तो बोलते हैं पासा हमारे साथ क्या वास्तव उसमें याद दिला नालायक को, तुम तो मानते नहीं, मैं क्यों तुम्हारे लिए पढ़ा था? नहीं, यही बात आज बोलने जा रहा हूं। कितने मर्जी कोई हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन गलत हो, आपको जब मौका मिलता है, जब आपके पास परमेश्वर का तरस आपके हृदय में है, प्यार आपके हृदय में है, उसका इस्तेमाल करो। रोमियो 5:5 में कहता है कि आशा से कभी लज्जा नहीं होती। आप आशा करते हो परमेश्वर से, उससे कभी लज्जा नहीं होती। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर अपने प्रेम को उंडेला है। इसका मतलब प्रेम का भंडार हुआ, इस्तेमाल करो उसका। यहां एक शख्स था, तारसुस का रहने वाला, मैं बताऊंगा क्या बोल रहे हैं। और ये ऐसा शख्स था कि बहुत पढ़ा लिखा, बड़े टॉप कनेक्शन थे उसके, महायाजकों के साथ, मंत्रियों के साथ,
प्रभावशाली लोगों के साथ उसके कनेक्शन थे और बहुत पढ़ा लिखा था, वेदों का, वचन का बहुत ज्ञान था उसको, लेकिन उसको कुछ एक चीज से नफरत थी। किससे? क्रिश्चियन से, मसीह लोगों से नफरत थी उसको। ऐसी नफरत थी कि बोलता था इनका तो मैं कुचुम्बर बना दूंगा। आपने कभी रायता खाया कुचुम्बर का? प्याज, खीरा, टमाटर, उसको छोटा छोटा काट के उसको दही में डाल देते हैं, इतना बारीक कि आपको दिखेगी। इतनी नफरत थी उसके हृदय में, और उसका लक्ष्य, उसका मकसद एक ही था कि जितने क्रिश्चियंस हैं इनको मैं मारूंगा ही नहीं, जेल में बंद कराऊंगा, इनकी कलीसिया में जाके इनको प्रताड़ित करूंगा, इनके साथ वो व्यवहार करूंगा इनको याद रहे। पता नहीं क्यों ऐसा उसके मन में था, लेकिन उसके मन में था। आप एक बात बताओ, क्या हम ऐसे शख्स को चाहेंगे हमारी चर्च में आए और हमारे साथ संगति करे? मैं पूछ रहा हूं भाई, हाँ ना बोलो ना यार, मैं पागल हूं क्या? आपको पागल दिखता हूं? मसीह का सबसे बड़ा पागल हूं मैं। एक बात जान लो, क्या आप ऐसे शख्स को अपनी संगति में चाहोगे? नहीं। लेकिन परमेश्वर को ऐसी संगति भी अच्छी लगती है। किसको बताइए? परमेश्वर तो हवा, धूप, पानी, प्रकृति के फल, ये सबको देता है। सभी तो विश्वास नहीं करते, सभी तो विश्वासी नहीं है। इस शख्स का नाम क्या था? शाऊल। इस शख्स का नाम क्या नाम था? शाऊल। ये तार्शीश का रहने वाला था। इसको महायाजकों से चिट्ठियां ले लेता था, वहां के दरोगा, वहां के मजिस्ट्रेट, वहां के जज, उनसे चिट्ठियां ले लेके और लोगों को, मसीहों को सताता था। ऐसे के लिए कौन प्रार्थना करेगा? बोले एक बार मौका मिल जाए, देव कहेगा साले की गर्दन दबा देगा, यस, ऐसा बंदा तेरे हाथ में आ जाए, बोले पसंद दूर लोहे पर, क्या करेगा उसको? बोल सर छोड़ूंगा नहीं मैं। हम सब प्राकृतिक रूप में ऐसे ही चलते हैं, जो हमारी बात माने, जो हमारे कहे को या हमारे साथ चले, उसके हम लिए हैं, अदरवाइज उसके विरोध में है। इसने, इस शख्स ने महायाजकों से और लीडर से और बहुत प्रभावशाली लोगों से चिट्ठियां ले ली और साथ में उसके बंदे थे। ये दमिश्क इंग्लिश बोलते हैं, दमिश्क शहर की ओर जा रहा था कि वहां की चर्च को बताऊंगा। और उनको पता हो जाता था ये बंदा आ रहा है और ये पकड़ के जेल में बंद करवाएगा, मारेगा, मरवाएगा भी। अब यहां ये शख्स आ रहा है अपने हेल्पर्स के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ, अपने पुलिस के साथ दमिश्क की रोड पे, रोड टू दमिश्क। अब पढ़ेंगे हम इसको, प्रेरितों का काम 9 अध्याय 1 से 20 तक, ध्यान से सुनना। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, जिसको यदि ऐसा लगे कि उसके कान तक आवाज नहीं आ रही तो बोल देना, मैं यश को बोलेगा कि उसकी आवाज को बढ़ा दे थोड़ा बेटा। हाँ। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और शब्द सुना, हे शाऊल मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा
उठा, परंतु जब आंखें खुली तो उसे दिखाई ना दिया और उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हन्याह नामक एक चेला था और प्रभु के दर्शन में कहा, हे हन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठ उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी ने को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते देखा और उसके ऊपर हाथ रखते हुए देखा, फिर दृष्टि पाई। हन्याह ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत सुना है कि यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों और उससे अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तेरे अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने तेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हन्याह नामक उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु ने जो उसे रास्ते में जिससे तू आया है दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और वह तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करने को बढ़ गया। ध्यान से सुनना, ये शख्स बहुत बड़ा था, धमकियां ही नहीं, लेकिन ऐसा काम करता था कि लोग दूर से उसके नाम से डरते थे। ये जब दमिश्क की तरफ आ रहा था, अब हम देख रहे हैं कि ऐसा शख्स हमारी कलीसिया में, उसके पीछे मारेंगे लात और भगा देंगे। नहीं भाई, परमेश्वर को चाहे बुरा है भला है सबसे बेकार है, वो किसी को भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या हम लोग को सब कुछ पता है? नहीं। जब दमिश्क की रोड पर सड़क पर जा रहा था तो अचानक एक रोशनी सी चमकी, उसकी आंखों में पड़ी, मुझे गिर पड़ा तो एकदम सुंधा गई आंखें इसकी, नीचे गिर पड़ा। बोला, तू कौन है? बोला, मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है, जिसके चेलों को, जिसके बंदों को तू सता रहा है। मैं यीशु हूं। कह रहा है, अब तब तक तो जब तक ये आवाज सुन रहा था, इसके चेले भी उसके साथ जो लोग थे वो भी सुन रहे थे। उसके दिमाग में नहीं आया, मैं पूछूं तुम मेरे से क्या चाहता है? वो प्रभु तो कह ही था, मैं यीशु हूं। इस शख्स ने जैसे ही आंखें खोली तो इसको मालूम पड़ा ये अंधा हो गया। मतलब ऐसी अपंगता आ गई कि जिसका उसके पास कोई इलाज, कोई तोड़ नहीं था। मेरी बात तो समझ रहे हैं? वो बंदा जो धमकियां देता था, वो जो चिल्लाता था और जेल में बंद कराता था, मारता था, वो शख्स असहाय हो गया, हेल्पलेस हो गया। मुंह में शब्द नहीं निकल रहा उसके। परमेश्वर ने कहा, दमिश्क में जा, दमिश्क में, और बाकी मेरे आदेश की इंतजार कर, तेरे सब बता दिया जाएगा। भाई अंधा हो गया। अब जो लोग इसके साथ थे, जो इससे डरते भी थे, जो इसके सहायक थे, उनका हाथ पकड़ के वो दमिश्क में ले गए। अब जब वहां पहुंच गया, अब वो इंतजार कर रहा था कि मेरे को कोई आदेश दिया जाएगा, मुझे कोई निर्देश दिया जाएगा, मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन मिलेगी। परमेश्वर ने दर्शन में अनन्या को बोला, कहता सीधी एक स्ट्रीट, सीधी नामक वो है, वहां जा और इसके घर में जा, वहां एक शख्स वहां प्रार्थना कर रहा है। ये बोला, प्रभु मैंने तो इसके बारे में सुना है, ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है, बहुत बेकार है ये तो। प्रभु बोला, हाँ मुझे मालूम है,
मेरा चुना हुआ है, ये वो चुना हुआ है जो अन्य जातियों में मेरे वचन का प्रचार करेगा, राजाओं को, बड़े बड़े लोगों को। ये शाऊल नाम था इसका नाम क्या था? शाऊल। प्रभु ने उसको बोला इसके लिए प्रार्थना कर। अब 3 दिन तक प्रार्थना से पहले इस शख्स ने कुछ नहीं खाया, नहीं तो रोज चिकन खाता था, मटन और बीफ खाता। अरे भाई मौज थी इसकी, क्योंकि सब अधिकारी एक नीचे से ऊपर तक इसके साथ थे। इसने 3 दिन तक कुछ खाया ना पिया, बस रो रहा था प्रभु के आगे। प्रभु ने अपने दास को, क्योंकि प्रभु का चुना हुआ था, ये उसकी जो अंधापन था ये टेम्परेरी था, अस्थायी था। ये शख्स के पास ये बंदा आता है और इसके सर पे हाथ रखता है, कहता है मुझे प्रभु ने कहा मैं तेरे सर पे हाथ रखूं और वो तेरे को चंगा करना चाहता है। हम ऐसे शख्स को पसंद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए प्रार्थना करें? पौलुस ये शाऊल के लिए कलीसियाएं प्रार्थना करती थी कि हमारी तरफ नहीं आए, ये नहीं करे, यार ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो बहुत गलत आदमी है। कितना डरते हैं हम? लुच्चे से सब डरते हैं, लुच्चा सब तो ऊंचा, सब डरते हैं। मतलब जिसका कोई चरित्र नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसको खाली लोगों को परेशान करना उसका खाली फोकस है, उसका खाली केंद्र बिंदु है, लोगों बसियों को बदतमीज से पेश आना, यही उसका खाली काम है। अच्छा, असलियत तो ये है, वो समझता था कि मैं जो उसकी नॉलेज थी मैं उसके साथ परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, उसके दिमाग में था। क्या परमेश्वर का साथ था? परमेश्वर उसके बारे में सोचा नहीं, उसको सब कुछ पता था। जैसे अनन्या इसके लिए प्रार्थना करता है, अनन्या उसकी आंखों से छिलके से अंदर से गिरते हैं, केंचुरी जिसको बोल देते हैं, वो गिरते हैं और वो देखने लगता है। उसने वादा किया प्रभु से, वो शख्स जो प्रभु के 100% विरोध में था, वादा किया कि मैं तेरा कहा मानूंगा और तेरे कहे पे चलूंगा। मैं बात बोल रहा हूं, प्रभु ने उसके ऊपर टेम्परेरी अदालत क्यों भेजा? क्यों भेजा? उसको पता था शाऊल वहां पहुंच गया था जहां प्रभु उसको लाना चाहता था। यार हम बहुत बार घमंड, ईर्ष्या, वैर, जलन, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई आपको पता नहीं रात को सोओगे, सवेरे उठोगे भी या नहीं उठोगे, आपको पता ही नहीं। क्यों अपने बारे में या किसी के बारे में अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हो? क्यों नहीं आशीष के वचनों को ही दूसरे के जेवर में बोलते? क्यों नकारात्मक रवैये को अपना रखा है हम लोगों ने? जो हमारी बात नहीं मानता, हमारे विरोध में रहता, हम उसके लिए कह रहे हैं जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारे विरोध में है, उनके लिए प्रार्थना करो। जिससे तुम्हारी दोस्ती है उसको तो तुम्हारा तो मकसद ही नहीं है, वो तो है। तो शाऊल एक ऐसा शख्स जो कि विनाशकारी, उसको प्रभु ने डिस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर बना दिया। वो विनाशकारी प्रभु के लिए क्या बन गया? एक आज्ञाकारी पात्र बन गया। कैसे? ये प्रभु का चलन था, प्रभु के तौर तरीके थे हमारे। ये उसके लिए ना एक अलार्म था, एक वेकअप कॉल थी, एक चेतावनी थी, एक ऊर्जा लाई, बदतमीजी बंद कर। उस समय उसको पता लगा जब वो अंदाज करता, देख लगा रहे हो, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो मैं हाथ पकड़ के मेरे को दूसरा चलना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में वो सब कुछ सुनने और सब कुछ मानने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर को मानना कैसे तुमको इसको इस्तेमाल करना है। आप सब इसलिए चुने गए हो कि परमेश्वर के हाथ में, मैं कह रहा हूं अपनी इच्छा से आ जाओ परमेश्वर के पास। क्यों चाहते हो ऐसी परिस्थिति आए, तूफान आए? क्यों चाहते हो कि परेशानियां आए, आर्थिक परेशानियां आ जाए, प्राकृतिक परेशानियां आ जाए, सामूहिक, व्यवहारिक, भावनात्मक ऐसी परेशानी? भाव में जब आप टूट जाते हो ना अपने भावना में,
तो भाई आपको पता ही ना था, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको नहीं मालूम पड़ता। लेकिन आपके पास एक चीज है, परमेश्वर का अटूट अटल वचन। यदि आप उसको समझने की, जानने की, उस पर चलने की कोशिश करोगे तो आपको, जो उसने कहा यशायाह 46 का 3 और 4 में, कि उत्पत्ति से पहले मैं तेरे को ये काम में तुम मेरी इच्छा के लिए नहीं कर रहा, और मैं तेरे को उठाए फिर रहा हूं, अंत तक तेरे को उठाए फिरूंगा और लिए चलूंगा। यार परमेश्वर का वादा देख रहे हैं, उसकी वाचा देख रहे हैं, ये वाचा है परमेश्वर की, वादा नहीं है। वादा क्या होता है, तुम ये करोगे तो एग्रीमेंट, यही तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं शुरू से, तुम तो अभी पैदा भी नहीं होता तब से, क्या हमारे पास आज वो हृदय आ गया कि प्रभु जब तुम उत्पत्ति से लेकर और तूने अंत तक कहा तो हमें उठाए रहेगा, छुड़ाता रहेगा। हम शाऊल का सा व्यवहार कर रहे हैं, चाहे घर में हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे बाहर हो, चाहे समाज में हो। हम एक बार अपने अंदर झांक कर देखें, हम कैसे ठीक होते, जब हम रुक जाते हैं कार चलाते चलाते। आप पीछे देख सकते हैं, अब मैं कितनी दूर आ गया चलाने का, ठोकने के किसी को। आपको रुकना होगा, अपने अंदर झांकने के लिए, देखने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। रुको, एक बार अपने जीवन का जायजा लो, सोचो जो आप कर रहे हो। अरे माता पिता के साथ कितनी बदतमीजी कर देते हैं, कितने गलत सोच में आ जाते हैं, अपने भाई बहनों के साथ कितना गलत हो जाते हैं। एक पास्टर बहुत बेकार प्रचारक था, बहुत बेकार, बेडीहीन जैसा, दिनकर जैसा आया, कहता तुम एक सबसे बदतर पास्टर से सबसे उत्तम ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, खाली वो वचन तो मानना है, आपको पसंद नहीं। क्या यहाँ बैठे कोई ऐसे बंदा है जिसको कोई बंदा पसंद नहीं? एक बार मैंने ऐसा अपने विचार को जाहिर किया, एक बहन आई सामने की तरफ और गीत गाने लगे, अरे मैं अल्लाह जानता हूँ तेरे पे, तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने बदतमीजी का शब्द अपने दिमाग में बोला कि मैं चर्च के हॉल से बाहर तक नहीं निकला था, प्रभु ने मुझे बोला ये मेरी रचना है, तो मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है, ध्यान से बोल। कोई कैसा भी है, परमेश्वर आप जैसे हैं, जो दान आपके पास है उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं कहूँ कि प्रभु मैं तेरा कहा मानूंगा, तेरे कहे पे चलूंगा, अपनी सहूलत के साथ नहीं लेकिन तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। प्रभु तू मुझे हिम्मत दे, मैं नहीं कर पा रहा इस क्षेत्र में मेरी मदद कर। क्या आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसके सामने अपनी विनती को रखते हैं? उसने क्या कहा, तुम्हारा काम एक है बस, तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थना, प्रेयर, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। बाकी काम उसका है, आपका काम। कितने मजबूत प्रेयर वॉरियर है आप, कितने जबरदस्त प्रार्थना के योद्धा है आप, आपका काम प्रार्थना का है। शाऊल को पौलुस में बदल दिया, जो कि अन्य जातियों में प्रचार कर रहा। मालूम है पौलुस के बारे में इतना शक पड़ गया, पता नहीं वहां पे क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह 2 चेले थे, वहां भेजे उसको, वहां पे, और वहां भेज के उसको बोले जाके देखते क्या प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि पौल के ऊपर कौन विश्वास करेगा जो ऐसा कर रहा है, कई जगह बदल जाए। अब कभी आगे बाहर आ गया, मैं देखता हूँ तुम्हारा वही आ रहा है, अब करके देख लो। लेकिन वहां देखा तो वो जो 2 यीशु के चेले थे, असली 12 में से 2, वहां जाके देख रहे हैं यहाँ तो पवित्र आत्मा का काम और स्थानों पे तो हो जाए, अन्य जाति में ये काम हो रहा है। जाकर रिपोर्ट करते हैं कि वहां तो काम भी अलग हो रहा है, आत्मा उनको दर्शा रहा है, तो वो काम कर रहे हैं, और वो लोग तो हमसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। पौलुस के ऊपर चेक करने के लिए भी बंदे लगाए गए। 5 साल तक पौल अंडरग्राउंड रहा, मैं इसका गहराई में पढ़ रहा था। 5 साल तक पौलुस अंडरग्राउंड रहा। कहां चला गया? बाद में वही लोग जो अधिकारी उसके साथ थे, उन्होंने प्लॉट किया कि इसको मरवा देंगे, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए को, परमेश्वर के प्रिय जन को कौन हाथ में ला सकता है? गॉड भी पर जब परमेश्वर हमारे साथ होता, हमारे विरोध में कौन हो सकता है?
क्या आप परमेश्वर के नजदीकी में हैं? आज निर्णय ले, आपकी नजदीकी परमेश्वर का प्राथमिकता है, लक्ष्य है, और यही चीज आपके जीवन का क्या, आपके समाज पर, आपके रिश्तेदार में, आपके घराने में क्या असर है, ये निर्धारित करता है कि आप प्रभु के कितना नजदीकी में हो। हमेशा मांगो नहीं, आपको पता है, मालूम होना चाहिए उसका वचन, क्लेम करो उसको थामे रहो, उस पर चलो। अरे परमेश्वर वो करना चाहता है जो आपने कभी सोचा नहीं। मैं देख रहा हूं कि जो विनाशकारी शाऊल एक आज्ञाकारी पात्र बन गए। आप सब, मैं और आप उसी के हाथ में हैं, हम सब उसके हाथ में हैं। आप समझ लो मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। तो मैं एक टाइम में मेरी सोच भी ऐसी थी, मेरा ऐसा कौन था, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी बीवी टीचर है, तो भाई मेरे से बढ़ के होना, मेरे पास 27-28 आदमी अपना घर है, अपना वाहन है, सब कुछ मेरे पास है। आज एक बात वो मेरा कमेंट था, एक झटके में परमेश्वर ने चकना चूर कर दिया जब संदेश आया कि तेरी पत्नी को कैंसर है। सारा घमंड, क्या हम घमंड करें? घमंड करें तो एक बात करके मैं परमेश्वर को जानता हूं और समझता भी हूं, ये घमंड होना चाहिए उसके वचन के बारे में। यहाँ हम देख रहे हैं कि मुसीबतों, मुश्किलों, विपत्तियों, समस्याओं को परमेश्वर, समस्याएं दिखाई जाती हैं, इसको परमेश्वर की ओर से मौका समझे, इसको मौका समझे। यदि आपके पास आ गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, इस परिस्थिति में भी तू हमें फिर को इस्तेमाल कर रहा है, इस परिस्थिति में भी तूने सामर्थ कर दिया है, तू मेरे साथ है। हम तो रोने लगते हैं, यार मेरी मदद कौन करेगा, तो और मेरे साथ खड़ा होगा। आज 99% हम में से मनुष्य की ओर देखते हैं, क्या मेरी नजर, क्या मेरा केंद्र बिंदु, क्या मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित है? यहाँ मैं एक बात कहूंगा, इस परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे, इसको मौका समझे। याकूब 1:2 ये कहता है, जब हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना के परीक्षाओं में होते से बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम करने दो, इसका मतलब चुप रहो, विश्वास करो, परमेश्वर के हाथ में दो, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भली वस्तु की घटी न रहे। परमेश्वर का ये एम है, उसका लक्ष्य है कि तुम में किसी बात की घटी न रहे। तो उसके लिए मेरे क्या कर रहे हैं? विश्वास में बने रहना है। वह आपकी सोच, समझ और विनती के परे आपके जीवन में कार्य करने के लिए इच्छुक है। परमेश्वर इच्छुक है कार्य करने के लिए। तो फिर करता कि नहीं, तो करना काहे सोच रहा तू? हमने परमेश्वर को अपना दास बना दिया है, कॉस्मिक हुआ है, प्रभु ये कर दे, ये कर दे, मेरा ये कर दे। आज एक बात बोलूं, उसने कहा कि खाली तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना परमेश्वर के हाथ में धन्यवाद के साथ दिए जाए, बस इतना काम है, पोस्टर का काम है तुम्हारा। बाकी परमेश्वर को छोड़े ना, वो कभी किसी प्रार्थना का उत्तर के बिना नहीं, वो उसकी प्रार्थना का उत्तर हमेशा आता है, अपने समय में देता है। क्या मैं कहूँगा उसका आदर करें, आज्ञाकारी बने उसके प्रति, उसके साथ चले। उसने आपको आशीष का स्रोत करके बनाया और ठहराया है। हमें बताएंगे, हम अपनी कमी घटी भी रोते जा रहे। अरे आपके पास क्या है? भेड़ की थैली आती है, तो मेरे मन में आएगी, उसके लिए क्या होगा? वो भी चला जाएगा। कहता खोसले से, इसकी जेब में 1 रुपया था, इसने नहीं दे रहा। आज एक बात बोलूं, मैं चाहता हूं प्रभु मुझे आशीष करे, आप सबको आशीष करें, लेकिन उसके लिए कदम किसको उठाना होगा? हम सबको। अंकुर करोड़पति हो जाए, यदि विश्वास आज्ञाकारिता से डालेगा और परमेश्वर कहाँ मानेगा। मुझे परमेश्वर कल इन दोनों के बारे में बात कर रहा था। इनको बोलो, तुम्हारी माँ घर में ग्रुप करती थी, अपने घर में किसी को प्रचार करते हो, आसपास बात करते हो? नहीं करते। हम तो अपने मेरे नौकरी चले गए, रात को आ गए। अरे भाई, ब्लेसिंग का काम है, तू प्रभु को जानती है, ये काम शुरू करो। जिस समय आपको मौका मिलता है, कहता
प्रचार करो हर समय, लेकिन अपना मुंह तब खोलो जब जरूरत है, ज्यादा शब्द नहीं। मैं एक बात कहेगा, परमेश्वर की इच्छुक है आपकी जीवन में वो काम करने के लिए जिसको आपने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, आपके समझ के परे है। इफिसियों 3:20 कहता है अब वो जो सामर्थ्य है हमारी विनती निवेदन प्रार्थना के परे कार्य करने में, उस सामर्थ्य जो हमारे अंदर कार्य करती है, वो सामर्थ्य आपके अंदर है, उसका वचन आपके अंदर है, उसकी आत्मा आपके साथ है, वो करने के लिए तैयार है। तो फिर क्या करूं मैं अपने आप को उसके हाथ में दूं। आप ये जानो आप आशीष का स्रोत बनाए गए हो, आप खास हो, यू आर स्पेशल। ऐसा नहीं खाली शाऊल ऐसा बंदा है जिसको मैं रहता हूँ, मूसा, इब्राहिम, दानियल, एस्तर, नूहा, लोग, ये सभी, इनमें से मैं कुछ बोल रहा हूँ बाइबल में से ऐसे शख्स जिन्होंने खूब सहा, लेकिन परमेश्वर ने इनको अपनी महिमा के लिए ऐसे रूप से इस्तेमाल किया जो हमारी समझ नहीं पड़ा। एस्तर दासी थी, दूसरे स्थान से उठा के लाई गई थी, वो रानी बन गई। मूसा कौन था नहीं जानते आप। मूसा राजा का बेटा नहीं था, राज्य परिवार में पैदा हुआ, इसको तो उस समय आज्ञा हो गई थी इनको, वो तो उसकी बेटी ने, हेरोद की बेटी ने, हेरोदेस की बेटी ने उठा लिया और वहां उसके घर में उसी की दासी थी इसकी माँ, इसका, क्योंकि सबको था कि 2 साल से नीचे के बच्चे उनको मारो। कैसे मूसा ने महल को छोड़ दिया प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए। क्या आज हम प्रभु के पास आने को और उसका कहा मानने को तैयार है? हमें दिखता है कि प्रभु हम तो, हमारे पास है ही कुछ नहीं, थोड़ा है, ये है। मैं कह रहा हूं कि जो थोड़े में आज्ञाकारी है उसको बढ़ा दिया जाएगा, जो थोड़े में आज्ञाकारी नहीं है उसको, उससे वो भी ले लिया जाएगा। If you are faithful and you will be given big responsibility, आप थोड़े में आज्ञाकारी है तो आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, आपको बड़ा कार्यभार दिया जाएगा, बहुत सा धन संपत्ति आपके जन दिए जाएंगे, झोली में तुम्हारे पास आएंगे वो लोग, डालेगा परमेश्वर, आप जब परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। प्रभु ने शाऊल को पौल बना दिया और वो बाकी जो 12 चीजें थे उनसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। 2/3 पत्रियां नए नियम में पौलुस की लिखी हुई है। आप जानो परमेश्वर के आप खास हैं, चुने हुए हैं। मैं समझता हूं कि वो हमें आशीष करना चाहता है। आज वो कह रहा है कि तुम शाऊल हो या सौल हो। एक और राजा था, पहला राजा शाऊल था, ये दार्शिश का शाऊल था। उसने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर ने जबकि खुद चुना था उसको। वो शख्स जब उसको भविष्यवक्ता ने पूछा काम कर लिया तो नहीं है, कह रहा हाँ अपना स्मारक बना दिया, मेमोरियल बना दिया अपना। तो आज मैं बोल रहा हूं अपना गीत नहीं गाओ, परमेश्वर में कहां चूक रहा हूं मुझे दिखा, परमेश्वर कहां मानो उसके कहे के चलो, वो तुम्हें शाऊल से पौल बना देगा, वो तुम्हें वो बना देगा जो आपकी सोच के बाहर है। क्या किसी आमेन? मुसीबतें आपके लिए मौका है, परेशानियां आपके लिए मौका है, बीमारियां आपके लिए मौका है। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज तेरे दास ने वो बांधा प्रभु जो तू चाहता है। तू शाऊल को वहां ले गया जहां शाऊल को वहां ले गया जहां तू जाना चाहता था, फिर तूने उसको तैयार किया और इस्तेमाल किया। आज हम सब अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं प्रभु जहाँ है जैसे चाहे हमारे अंदर कार्य कर, लेकिन हमें इस्तेमाल कर। हम तेरा कहा मानेंगे, तेरे कहे भी चलेंगे। धन्यवाद देते हैं इस विनती को सुनने के लिए, इस बड़े परिवार को, इनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज को ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं और तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण भाई को ग्रहण करते हुए आपका महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं कि तूने हमारी विनती सुनी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कैन वी ऑल से आमेन? हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है अनंत काल तक हमारे साथ रहती है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल